Hi friends, welcome to the exam club which says never give up. We can and we will, just believe that. So here we are friends. आज हम CAIIB के पहले कंपलसरी पेपर यानी कि एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट के मॉड्यूल ए के चैप्टर 1 को देखने जा रहे हैं। मॉड्यूल ए के चैप्टर 1 का नेम है फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहला इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव्स है कि हम इकोनॉमिक्स के मीनिंग को समझें, उसके डेफिनेशन को जानें जो कि डिफरेंट इकोनॉमिस्ट दिए हैं। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को क्लियर करें, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे प्रॉब्लम के बारे में इन्फॉर्म्ड हो, और जो हमारे 3 तरह के इकोनॉमीज़ एग्जिस्ट करते हैं, मार्केट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, उन पर भी हमारा कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो। तो देखते हैं आगे की इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या है। तो यहाँ लिखा है इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स which have alternative uses. The subject is defined involves the study of choices as they are affected by incentives and resources. Friends, basically ये चीज़ क्या है, देखिए सबसे पहला तो आप ये समझ लीजिए इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक साइंस सब्जेक्ट के तरह है जिस पे कि पूरा कंट्री चलता है, और ये जो इकोनॉमिक्स है ये ह्यूमन बिहेवियर बताता है। अब ह्यूमन बिहेवियर किससे रिलेटेड बताता है, एंड्स और स्कार्स के बीच का रिलेशनशिप कैसा रखता है ह्यूमन, उसके उसी बिहेवियर के बारे में इकोनॉमिक्स बताता है। अब इसका और लेमैन लैंग्वेज में अगर हम मतलब समझना चाहें तो सीधी सी बात है, आपके पॉकेट में 1000 रुपीज़ है और आपके फैमिली के किसी और मेंबर के पॉकेट में 1000 रुपीज़ है, रिसोर्स एक ही है 1000 रुपीज़, बट आप जब उस 1000 रुपीज़ को खर्च करने निकलेंगे तो आपके फैमिली मेंबर से जिनके पास 1000 है वो किसी और जगह उसे खर्च करेंगे और आप किसी और जगह उसे खर्च करेंगे। तो इसका कहने का मतलब यही है कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, पर उस रिसोर्सेज काफ़ी अनलिमिटेड है, और हम उस लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे अनलिमिटेड रिसोर्सेज को अवेल कर सकते हैं और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पा सकते हैं, सिर्फ इतना सा है इकोनॉमिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बेसिकली एक स्टडी है, किसका स्टडी है, स्टडी ऑफ चॉइसेस है, क्योंकि आप उसी चीज़ को चॉइस करेंगे जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, जिसमें आपको इंसेंटिव्स या रिसोर्सेस मिलता है। तो आई होप पहला पॉइंट आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकेंड पॉइंट की ओर आते हैं। The essence of economics is to acknowledge the reality of scarcity and then figure out how to organize society in a way which produces the most efficient use of resources. That is where economics makes its unique contribution. फ्रेंड्स देखिए, इकोनॉमिक्स का एसेंस क्या है, इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है। पहला तो हम जानते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो वहाँ आ जाती है स्कैर्सिटी, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, कमी है, स्कैर्सिटी आ गई। अब लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे हम प्रोडक्टिव यूज़ में स्पेंड करें ताकि हमें बहुत सारा प्रोडक्टिविटी मिले, हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिले, वो है आपका इकोनॉमिक्स। मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज को इंश्योर करता है इकोनॉमिक्स, कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका पूरा मोस्ट एफिशिएंट यूज़ हो सके सोसाइटी में, ताकि हम सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करके रख सकें। अगर स्कैरिसिटी हो तो भी हम रिसोर्सेज को इतने अच्छे से यूज़ करें
कि हम सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करके रख पाएँ। यहीं पर इकोनॉमिक्स का यूनिक कंट्रीब्यूशन आता है। अब इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, और ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से मिलके बन जाता है मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जिसके बारे में आगे डिस्कस की गई है। तो मैं आपको और एक सेकंड में ये चीज़ को और भी क्लियरली समझाती हूँ लेमैन लैंग्वेज में, राइट। आप एक पर्सन हो, आपके पास 1000 रुपीज़ है, आपके कलीग के पास 1000 रुपीज़ है, रिसोर्सेस आपके पास लिमिटेड है, वहाँ पे स्कैर्सिटी अवेलेबल है, मतलब कमी है आपको रिसोर्सेस की, क्योंकि आप दोनों के पास 1000 है, पर खर्च कहाँ होंगे वो 1000, उसके ऑप्शंस अनलिमिटेड हैं आप दोनों के पास। पर आप दोनों वो 1000 को वहीं पे खर्च करना चाहोगे जहाँ पर आपको इंसेंटिव ज़्यादा मिल रहा हो या रिसोर्स के सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा हो। तो स्कैर्सिटी होने के बावजूद आपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ किया और सोसाइटी को ऑर्गेनाइज्ड रखा, तो इस चीज़ को कहते हैं इकोनॉमिक्स। यहीं पे इकोनॉमिक्स अपना बहुत ही यूनिक कंट्रीब्यूशन करता है। और इकोनॉमिक्स के दो ब्रांच हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि बाद में मिलकर बनते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जिसके बारे में आगे बताया गया है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, 3 महान इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने 3 अलग तरह के डेफिनेशन दिए इकोनॉमिक्स पर। उसमें से सबसे पहला नाम और नंबर आता है एडम स्मिथ का। इन्हें मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इस बुक को पब्लिश किया गया था 1776 में। तो एडम स्मिथ, जो कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर थे, उन्होंने इस बुक में इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया कि इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है, बस स्टडी ऑफ वेल्थ है। तुम्हारे पास कितना संपत्ति है उसको समझना ही इकोनॉमिक्स है। उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स ये समझना है कि तुम्हारे पास कितना संपत्ति है, कैसे वो प्रोड्यूस हो रहा है और कैसे वो कंज्यूम हो रहा है। इसीलिए क्योंकि वो इकोनॉमिक्स को सीधे तरीके से अपना वेल्थ से जोड़ रहे थे, तो उस स्मिथ के डेफिनेशन, एडम स्मिथ के डेफिनेशन को वेल्थ डेफिनेशन कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल भी एक बहुत ही महान इकोनॉमिस्ट थे। उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स का सीधा मतलब होता है मैनकाइंड को स्टडी करना, ह्यूमन बींग्स को स्टडी करना, ह्यूमन बींग्स के हित में चिंता करना, ह्यूमन बींग्स का कैसे भला हो, कैसे उन्हें स्केर्स रिसोर्सेज से आप मैक्सिमम सेटिस्फाई कर सकते हो। यही है इकोनॉमिक्स का धर्म, या इकोनॉमिक्स का स्टडी यही कहता है कि आप मैन का काइंड कैसे करो, मैनकाइंड के बारे में स्टडी। तो इसीलिए प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल के डेफिनेशन को वेलफेयर डेफिनेशन भी कहा जाता है। आई रिपीट, एडम स्मिथ के डेफिनेशन को जहाँ वेल्थ डेफिनेशन कहा जाता है, वहीं पे एल्फ्रेड मार्शल के डेफिनेशन को वेलफेयर डेफिनेशन कहा जाता है। अब देखते हैं तीसरे इकोनॉमिस्ट का डेफिनेशन, जो कि है लायनल रॉबिन्स। ये जो डेफिनेशन दिया है, इन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो करके ये डेफिनेशन दिया है। ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जो ह्यूमन का बिहेवियर समझता है कि ह्यूमन अपना एंड्स और स्कैर्स के बीच में किस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ करता है। एंड्स मतलब वांट्स, उस ह्यूमन बीइंग्स का अनलिमिटेड वांट्स है, पर ह्यूमन बीइंग्स के पास स्कैर्स रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है।
अनलिमिटेड वांट हो गया पर रिसोर्सेस हो गया लिमिटेड, और वो लिमिटेड रिसोर्सेस के भी अल्टरनेटिव यूजेस हैं। आप उसी रिसोर्सेस से चाय भी बना सकते हो, आप उसी चाय में बनने वाले चाय में यूज़ होने वाले मिल्क से आप कॉफ़ी भी बना सकते हो। तो आप जो है अपना लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह यूज़ करके अपना अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करते हो, वो है इकोनॉमिक्स। और यही लियोनेल रॉबिन्स ने कहा भी था। तो रॉबिन्स का डेफिनेशन को स्कैरसिटी डेफिनेशन माना जाता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं कि स्कैरसिटी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की किस इकोनॉमिस्ट ने दी, वैसे ही वेल्थ डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की किस इकोनॉमिस्ट ने दी, और एक वेलफेयर डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की किस इकोनॉमिस्ट ने दी। तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, किसका क्या डेफिनेशन है, किस इकोनॉमिस्ट ने क्या समझा इकोनॉमिक्स को और दुनिया को उससे क्या समझाया, राइट। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा शुरू हो गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो आप नाम से ही समझो, इकोनॉमिक्स मतलब तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हो गया। पर स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर किसका? माइक्रो लेवल पर। माइक्रो लेवल में कौन आता है? माइक्रो लेवल में आता है हाउस होल्ड, ठीक है, आपका छोटा लेवल पर इकोनॉमिक्स को स्टडी करना। अब इसके बारे में डिटेल तो इस स्लाइड को पढ़ के ही समझ पाएंगे। क्या लिखा है पहले पॉइंट में? Adam Smith is considered to be the founder of the field of microeconomics. एडम स्मिथ जो हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर रह चुके हैं। ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि एडम स्मिथ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के भी फाउंडर हैं और वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी फाउंडर रह गए हैं, और उनके डेफिनेशन को वेल्थ डेफिनेशन कहा जाता है। तो देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि आज कंसर्न्ड है इंडिविजुअल एंटिटीज के बिहेवियर को लेके। इंडिविजुअल एंटिटीज मतलब क्या? इंडिविजुअल एंटिटीज मतलब हो गया आपका मार्केट, आपका फर्म, आपका हाउस होल्ड किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बोले तो आपका इंडिविजुअल एंटिटीज मतलब कि मार्केट, फर्म और हाउस होल्ड किस तरह से बिहेव कर रहा है, इसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ में है माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच है इकोनॉमिक्स का जो कि स्टडी कर रहा है हाउस होल्ड और फर्म और डिसीजन लेता है कि कैसे वो लिमिटेड रिसोर्सेस को एलोकेट करें मार्केट में, जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज बॉट और सेल किए जाते हैं। इसका मतलब पूरा डिटेल में ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली इकोनॉमिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जो कि हाउस होल्ड और फर्म के लेवल पे स्टडी करता है कि लोगों के पास कैसा टाइप का रिसोर्स है और उनको क्या ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकता है। उसी हिसाब से वो डिसीजन लेता है कि रिसोर्सेज को किस तरह एलोकेट किया जाए मार्केट में, जहाँ की गुड्स और सर्विसेज इंडिविजुअल कस्टमर्स आके बाय और सेल करते हैं। आई होप सो आपका ये दो पॉइंट पूरा ही क्लियर हो गया होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेके। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है एनालाइज करता है मार्केट बिहेवियर। किसका मार्केट बिहेवियर एनालाइज करता है? इंडिविजुअल कंज्यूमर और फर्म का मार्केट बिहेवियर एनालाइज करता है ताकि वो डिसीजन ले सके। किस टाइप का डिसीजन ले सके कि अपना लिमिटेड रिसोर्सेज को मार्केट में किस तरह से यूज़ करना है ताकि लोग मैक्सिमम सेटिस्फाई हो सकें और चीज़ों को खरीदें
और यहाँ पे हमारा भी मतलब मार्केट में जो मैन्युफैक्चरर हैं उनकी भी कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़े एंड ऑल इन ऑल इंडिया की इकोनॉमी कैसे ग्रो हो। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट है इस स्लाइड की, माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन करता है कि कैसे हमने जो डिसीजन अब तक लिए वो और बिहेवियर सप्लाई और डिमांड पैटर्न को कैसे अफेक्ट कर रहा है। गुड्स और सर्विस के सप्लाई और डिमांड के पैटर्न को माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे अफेक्ट कर रहा है, प्राइस कैसे डिटरमाइन हो रहा है, और प्राइस जो डिटरमाइन हो रहा है उससे सप्लाई डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस भी डिटरमाइन हो रहे हैं। तो ऑल इन ऑल फ्रेंड्स आप यही जानिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली बहुत ही छोटा लेवल पर है जहाँ पे फर्म, मार्केट ये सब कुछ इंक्लूडेड रहते हैं, और यहाँ पे कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, वो अपने रिसोर्सेज को किस सेक्टर में ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं, उसे देखकर ही माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिसीजन लिया जाता है। और डिसीजन लेने के बाद हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिसीजन और ह्यूमन का बिहेवियर से सप्लाई और डिमांड ऑफ गुड्स डिसाइड होता है, और अल्टीमेटली सप्लाई और डिमांड ऑफ गुड्स से गुड्स के प्राइसेस भी डिसाइड किए जाते हैं। तो ये था हमारा CAIIB का एडवांस बैंक मैनेजमेंट का पहला मॉड्यूल का पहला चैप्टर का पहला पार्ट। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है जो कि जल्द ही रिलीज होने वाला है, उसमें आपको बाकी का पूरा चैप्टर समझा दिया जाएगा जो कि सफिशिएंट है। इतना सा पढ़ के बस आपको MCQs प्रिपेयर करने हैं, और वो MCQs भी बहुत जल्द हमारा चैनल ही प्रोवाइड करने वाला है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप सो हमारा वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो। प्लीज़ अपना लव और सपोर्ट हमें दें, लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल को। तो द एग्ज़ाम क्लब के तरफ से थैंक यू फॉर वॉचिंग। रिमेंबर, नेवर गिव अप, वी कैन एंड वी विल, जस्ट बिलीव दैट। थैंक यू।